अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। कुबेर भी अगर आय से ज्यादा खर्च करे तो कंगाल हो जाता है। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने वालों पर लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर नहीं। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, लेकिन कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। प्रेम और आस्था दोनों पर ही किसी का जोर नहीं है। ये मन जहां लग जाए वहां पर भगवान नजर आता है। काम वासना के समान कोई दूसरा रोग नहीं, मोह के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं, क्रोध के समान कोई आग नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब हो। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। सत्य भी यदि अनुचित है तो उसे नहीं कहना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लोगों को दिखाओ कि तुम मूर्ख हो और तुम्हें कुछ नहीं पता, इससे आपको लोगों की असलियत पता चलेगी। दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे नियति को भी झुकना पड़ता है। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। जीवन में दो ही नियम रखना, मित्र सुख में हो तो आमंत्रण के बिना नहीं जाना और मित्र दुख में हो तो आमंत्रण का इंतजार मत करना। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वो अपने मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। शर्म आनी चाहिए। अगर गंदे और मैले कपड़ों से हमें शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों से भी हमें शर्म आनी चाहिए। जिस तरह सारा जंगल केवल एक ही सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र होने पर पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। जो अपने रिश्तों के साथ अत्यधिक जुड़ा होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है। सभी दुखों की जड़ लगाव है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। अकेलापन सदैव आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से परिचय करवाएगा और वह व्यक्ति स्वयं आप हैं। काम, क्रोध, लोभ, मीठी वस्तु, श्रृंगार, खेल, अतिनिद्रा और अतिसेवा, इन आठों को विद्यार्थी त्याग दें। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोल लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, अगर चर्चा बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जो अपने कर्तव्यों से बचते हैं वे अपने आश्रित परिजनों का भरण पोषण नहीं कर पाते। जिस जगह झगड़ा हो रहा है वहां रुकना नहीं चाहिए। ऐसी जगह को जल्दी ही छोड़ दें, क्योंकि झगड़ों में कई बार बेगुनाह लोग फंस जाते हैं। इच्छा ही एकमात्र ऐसा धन है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता और ना ही कोई छीन सकता है। एक अच्छी पत्नी अपने पति को सुबह में बेटे की तरह देखती है, दिन भर बहन के जैसा प्यार करती है और रात में वैश्या की तरह निर्लज होकर अपने पति को संपूर्ण रूप से संतुष्ट करती है। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है। वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। वह अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। समझदार पुरुष इस शास्त्र का अध्ययन करके यह समझ जाएगा कि संसार में क्या करने योग्य है और क्या नहीं करना चाहिए, क्या पुण्य है और क्या पाप है, तथा धर्म और अधर्म क्या है। यह ज्ञान इस ग्रंथ से प्राप्त किया जा सकता है। दो बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती है, एक बोलने के अवसर पर चुप रहना, दूसरा चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो आदमी भोजन करते समय ही मुंह खोलता है वो 100 साल के सुख को 1 साल में प्राप्त कर लेता है। मौन एक महान हथियार है। महायुद्ध से ना होने वाले काम मौन युद्ध से हो सकते हैं। ज्यादा मुंह खोलने से ज्यादातर समस्या हमारे छाती पर चढ़ती है। अगर अपने कार्य के प्रति आपके समर्पण को देखकर आसपास के लोगों में आतंक नहीं पैदा हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आप अपने कार्य को गंभीरता से नहीं ले रहे।
युवा और महिला की सुंदरता दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। शरीर से सुंदर होने वाली महिला आपको केवल एक रात खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जिंदगी भर सुख देती है। इसलिए दिल से सुंदर होने वाली महिला के साथ विवाह करना ज्यादा अच्छा होगा। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में होती है, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। सिर्फ खुद की नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीखने का प्रयास करो, या तुम्हें अधिक अनुभव प्रदान करेगा और तुम्हें नई गलती करने से बचाएगा। जिससे प्रेम होता है उसी से भय भी होता है। प्रेम ही सारे दुखों का मूल है, अतः प्रेम बंधनों को तोड़कर सुखपूर्वक रहना चाहिए। हमें भूत के बारे में कभी पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए, क्योंकि विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। सफलता में समय का विशेष महत्व है। जिसने समय के महत्व को जान लिया, उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उससे ऐसे शब्द बोले जिससे वह प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वह हिरन पर बाण चलाना चाहता है। वही पुत्र है जो पिता का भक्त है, वही पिता है जो पालन करता है, वही मित्र है जिस पर विश्वास है, वही जीवन साथी है जिससे सुख मिलता है। जिस जगह झगड़ा हो रहा है वहां नहीं रुकना चाहिए। ऐसी जगह को जल्द से जल्द छोड़ दें, क्योंकि झगड़ों में कई बार बेगुनाह लोग फंस जाते हैं। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और एक औरत की ताकत उसके खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। प्रशंसा से बचो, यह आपके व्यक्तित्व की अच्छाइयों को घुन की तरह चाट जाती है।